हेलो गुड मॉर्निंग। काश्मीरी क्या है? काश्मीरी मसाला। हम आगे आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, यही मैटर था ना कश्मीर का। अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा में यही मैटर रखा और राष्ट्रपति उसमें साइन कर दिया, बस 370 खत्म, लो आज़ादी। कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, 370 आर्टिकल उसका जमींदार किसको दिया था ना? उसका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला साहब को वो दिया था उसका जमींदार। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ ना, अंग्रेज भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गया। इसमें इस बात का एक था क्या, जो भी इसमें स्वतंत्र रहेगा, जो राज्य स्वतंत्र रहेगा वो भी रह सकता है। जो पाकिस्तान में जाना चाहिए वो जाइए, जो भारत में आना चाहिए वो भी आइए, और जिसको स्वतंत्र रहना चाहिए वो भी रहिए। इसका फायदा उठाया राजा हरि सिंह। वो डोगरा शासक का राजा था, डोगरा शासक का, और वो स्वतंत्र रहने के लिए उसको उस्काया किसने ना? शेख अब्दुल्ला ने। जो शेख अब्दुल्ला उसका प्रधानमंत्री था, वो शेख अब्दुल्ला बहुत शाकिल दिमाग का था, शार्प दिमाग, मतलब छल और कपट बहुत उसका अंदर था। शेख अब्दुल्ला हरि सिंह को बोला आप अलग रहिए, स्वतंत्र रहिए। शेख अब्दुल्ला को वो बात भी पता था, जब पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद इधर कश्मीर में राजा हरि सिंह को विद्रोह करना आसान हो जाएगा। हरि सिंह डोगरा वंश था, उसका शासक था, वो शीर्ष शासक था, अंतिम शासक था। इस बीच में पाकिस्तान भारत आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान फटाफट उसका जो संतरासवादी थे उस आक्रमण कर दिया किसका ऊपर ना? कबाइल नामक जो थे विद्रोही गोष्ठी, जिसे हम लोग का है नक्सलाइट, उसको चढ़ाया दिया पाकिस्तान ने। वो हमला कर दिया किसका ऊपर ना? कश्मीर का ऊपर। वो संतरासवादी थ्रू आक्रमण करवा दिया। जो हरि सिंह को पता चला, वो सब जो कांड हुआ वो शेख अब्दुल्ला का उसमें भी कुछ हाथ था। उसमें जो प्लान हरि सिंह को जो पता चलते चलते उस टाइम कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान ले चुका था। वो दौड़े दौड़े भाग के आए किसका पास ना? नेहरू के पास आए। पहले नेहरू जी को बोले हमको मदद चाहिए, लेकिन पटेल उसको बोले पहले शांति से बैठे फिर बात करेंगे। वो बात क्या है? वो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह को बोला पहले विलय पत्र पर साइन कीजिए, बाद में हम लोग सैन्य भेजेंगे, फौज भेजेंगे। 26 अक्टूबर 1947 जब साइन किया, हरि सिंह साइन किया, विलय पत्र पर साइन किया, वो क्या ना जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया। तब तक कश्मीर का आधा हिस्सा खो चुका था। उस समय ब्रिगेडियर उस्मानी था, जो इंग्लैंड में उस समय जो भारत का जो सेना अधिकारी पदाधिकारी, बड़ा बड़ा पदाधिकारी, वो सब इंग्लैंड से पढ़ के आते थे। वो जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे
उसको जो पाकिस्तान का जो मोहम्मद अली जिन्ना उसको बुलाया क्या ना, आप उस समय बलूची रेजिमेंट था, जो बलूची अभी पाकिस्तान में है वो बलूची रेजिमेंट थे। उसको उस्मानी को पता बोले तुम आ जाओ पाकिस्तान को आ जाओ और बलूची रेजिमेंट को क्या करना है, तुम संभालो, बलूची रेजिमेंट को संभालो, बलूच रेजिमेंट का कमान संभाला। किंतु सरदार पटेल का एक अंतर्दृष्टि नज़र था, वो उस्मान को, जो ब्रिगेडियर उस्मान को क्या कश्मीर से हटाने के लिए पाकिस्तान फौजों को उस्मान को भेज दिए। आदिम को परखना पावर जो है सरदार पटेल का बहुत ज़्यादा था। उस्मान साहब को भेज दिया। उस्मान साहब जब कश्मीर गए वो 900 पाकिस्तानी सैनिकों को, वो जो कबाइल जो संतरासवादी उनको 900 से ज़्यादा उनको मार दिया। ये मुद्दा, ये जो मार दिया उसके बाद ये जो मुद्दा है वो मुद्दा यूएन में उठाया, पाकिस्तान यूएन में उठाया। इस युद्ध आज़ाद हुआ अगस्त 15, 1947 को। विलय पत्र में साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को। वो युद्ध थोड़ा लंबे समय चला, 1948 तक चला। नेहरू 1948 में इसको यूएन में लेके गए, मुद्दा उठाया। यूएन क्या बोला ना, उसमें जनमत संग्रह करने के लिए बोला। जो यूएन जनमत संग्रह के लिए जो रेफरेंडम बोलने के लिए बोला, साफ सुथरा, नेहरू तो साफ सुथरा थे, उस बोल रहे ठीक है जनमत संग्रह करिए, लेकिन सिर्फ कश्मीर में नहीं, भारत का सब राज्य में जनमत संग्रह कीजिए। जनमत सब जगह होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, भारत का सब राज्य में होना चाहिए, कश्मीर में भी होना चाहिए। वो बात क्या बोले नेहरू जी ने उस यूएन में उठाया। आज तक वही मुद्दा यूएन में 1948 से लेके आज तक वही मुद्दा यूएन में पड़ा है। जिन्ना को खाली कश्मीर चाहिए और कुछ नहीं, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। पाकिस्तान किस चीज़ से आगे, पाकिस्तान किस चीज़ से आगे, कुछ नहीं, खाली पायजामा, जो पायजामा है उसमें नाड़ा डालना से आगे। किंतु लोग बोलते थे प्रधानमंत्री के लिए जिन्ना पाकिस्तान चाहिए था। जिन्ना की पाकिस्तान मांग था किस काम के लिए ना, प्रधानमंत्री के लिए। वो बात नहीं। 1940 में जिन्ना पाकिस्तान का बात किया था, पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए। कैबिनेट मिशन का बाद क्या हुआ ना, प्रधानमंत्री का बात आया 1951 में। 1951 में पहले क्या हुआ, फर्स्ट चुनाव हुआ। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें क्या जिन्ना भाग के निकल के आ गया। 1946 में प्रत्येक कार्रवाई दिवस हुआ, उसमें भी कुछ नहीं। जिन्ना प्रधानमंत्री के लिए नहीं, वो विभाज उसको पता था क्या, उसको पता था कभी सुअर और शेर दोनों साथ में रह नहीं पाएंगे, इसलिए वो विभाजन किया। जंगल में रहेंगे तो सुअर कभी राजा हो नहीं सकेगा, कभी भी राजा जंगल में कभी राजा सुअर हो नहीं पाएगा। इसलिए सुअर का एक अलग जंगल
बनाना पड़ेगा। इसलिए वो पाकिस्तान का मांग किया था, अखंड साम्राज्य का वो था, क्या बोल रहा था, अखंड साम्राज्य का वो राजा जीना रहेगा। इसलिए वो पाकिस्तान का मांग किया था। इधर हरि सिंह भी जम्मू कश्मीर में हरि सिंह भी इधर क्या न बेवकूफ था। हरि सिंह क्या बोला ना, हमारा संविधान अलग रहेगा, हमारा झंडा अलग रहेगा। शेख अब्दुल जो था हरि सिंह का प्रधानमंत्री, उस हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, हरि सिंह को चढ़ाया दिया। हम लोग का अलग संविधान चाहिए, अलग झंडा चाहिए, सब अलग अलग चाहिए। वो 370 जो आर्टिकल उसको बनाने के लिए, उसका जो मसला है उसमें मसला डालने के लिए शेख अब्दुल्ला को हरि सिंह परमिशन दे दिया। चला, शेख अब्दुल्ला उसमें ऐसा मसला मिर्ची डाला, कहीं के नहीं छोड़ा। जम्मू कश्मीर क्या, जम्मू कश्मीर सीमा भारत का सीमा है, वो तो अच्छा ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो सीमा है भारत का सीमा है, वो तो ठीक है। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं होगा, नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं होगा। अरे भाई क्या लागू है? बाहर राज्य उसका, जो भारत का दूसरा राज्य का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में बस नहीं पाएगा। पाकिस्तान का लड़की जम्मू कश्मीर में शादी करेगा था, वो जम्मू कश्मीर का नागरिकता उसको मिल जाएगा। लेकिन दूसरा राज्य का कोई लड़का जब जम्मू कश्मीर में शादी करेगा, उसका ऊपर वो लागू नहीं होगा, मतलब उसको मिलेगा नहीं, नागरिकता मिलेगा नहीं। बाहर राज्य का दूसरा राज्य का लोग परमानेंटली बस नहीं पाएगा। सबसे खराब था कौन ना, पाकिस्तान का जो उसका जितना शर्त डाला उसमें सबसे खराब था कौन, पाकिस्तान का लड़की यदि शादी करेगा कि धरना कश्मीर में, उसको नागरिकता मिल जाएगा। वही बात सबसे खराब था। हरि सिंह का दिमाग कहाँ है इसमें? हरि सिंह का दिमाग कहाँ है? किस किस को बोले बर्बादी, वो जो बर्बादी हुआ किस किस को बोले, वो सबका हाथ है। किस किस को बोले बर्बादी में सबका हाथ है। वो राजा का 10 गुना आँखें होना चाहिए। मंत्री क्या, अमित शाह जो बोलते हैं ना, मोदी पूरा देखते हैं। यदि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अमित शाह को बुला के वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। तो राजा है, छोड़ो। और क्या हुआ लास्ट में, क्या हुआ? जो राहु केतु अमित शाह, उनका साथ पंगा लिया। किसने? उमर अब्दुल्ला, शेख फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद मुफ्ती, जो राहु केतु, वो तो दोनों, उनका जोड़ी किसने बनाया? दोनों का जोड़ी गजब है। 370 को संशोधन करने के लिए, 370 आर्टिकल को संशोधन करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का मेजॉरिटी वोट चाहिए। इसलिए गेम खेल गया। इसमें 370 कभी भी हट नहीं सकता। मेजॉरिटी चाहिए किसमें ना, जम्मू कश्मीर विधानसभा का एमएलए का, जो विधायक का क्या चाहिए ना, बहुमत चाहिए। ये बहुमत में क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इसमें क्या, पहले जो कश्मीर को शासन किए थे वो सब किए थे शेख अब्दुल्ला, हरि सिंह का बाद।
उसके बाद आया उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला का बाद उमर अब्दुल्ला, सबसे क्या कम उम्र में वो प्रधान जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वो तीनों उसका जो वंशज वो शासन किए। फिर बाद में क्या आया बीडीपी, महबूबा मुफ्ती, वो जो महबूबा मुफ्ती है वो तो शासन किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, महबूबा मुफ्ती, पीडीपी, उमर अब्दुल्ला और बीजेपी, वो तीनों को मेजोरिटी मिला नहीं जम्मू कश्मीर। जब मेजोरिटी मिला नहीं, वो क्या किए पीडीपी और बीजेपी है, तो बीजेपी खेल खेला, बीजेपी और पीडीपी दोनों के मिल के शासन चलाया। जब पीडीपी का कहने का मतलब महबूबा मुफ्ती, हम जब तक जिंदा 370 हट नहीं देंगे, बीजेपी का एजेंडा हम 370 लेके छोड़ेंगे। वही फिर क्या, दोनों का पटरी नहीं चला, दोनों का पटरी जब नहीं चला, शासन टूटा, दोनों में तालमेल नहीं हुआ, इसलिए सरकार गिरा। किसके पास बहुमत नहीं, ना पीडीपी का पास, ना उमर अब्दुल्ला का पास, ना बीजेपी का पास, इसलिए शासन गिरा। इसको बोलते हैं क्या, अभी जम्मू कश्मीर त्रिशंकु अवस्था में आ गया। जो इसको त्रिशंकु अवस्था में जब आ गया जम्मू कश्मीर, क्या हुआ, हमारा जो संविधान बना किसने बनाया, अम्बेडकर ने। इसमें एक अम्बेडकर साहिब मैंने एक स्पेशल प्रावधान जोड़ा था, संविधान का अंदर एक स्पेशल प्रावधान जोड़ा था। जो स्पेशल प्रावधान था वो क्या था, जब कोई राज्य में विधानसभा चल नहीं पाएगा, जब कोई राज्य में विधानसभा चल नहीं पाएगा, उस कंडीशन में चल नहीं पाएगा मतलब भंग हो गया, विधानसभा भंग हो गया, उसके बाद किसी का पास नहीं, बहुमत नहीं, इसलिए जब विधानसभा भंग हो गया, विधानसभा नहीं चल रहा है, इसलिए इस कंडीशन में उस राज्य में क्या होगा ना, उस राज्य के लिए राष्ट्रपति बिना राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कानून राष्ट्रपति बना सकता है। जब कोई राज्य में विधानसभा भंग हो जाएगा, बहुमत किसके पास नहीं, उसी समय राष्ट्रपति क्या कर सकेंगे ना, कानून, उस राज्य के लिए कानून राष्ट्रपति बना सकता है। वो दो गधों को, पीडीपी और उमर अब्दुल्ला, वो दोनों गधों को ये सब पता नहीं। बीजेपी तो खेल खेला, पहले बोला शासन कर दिया, मिल के किसका साथ, पीडीपी के साथ मिल के शासन किया। फिर दोनों का पटरी नहीं मिला तो दोनों शासन गिरा दिया। शासन गिरने के बाद तीनों का तीन किसी का पास तो नहीं क्या किसी का पास भी तो बहुमत नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें तो प्रावधान अम्बेडकर साहब ने प्रावधान उस त्रिशंकु अवस्था में प्रावधान स्पेशल प्रावधान जोड़ा था। अम्बेडकर साहब ने स्पेशल प्रावधान जोड़ा था, क्या बोला थे ना, उसी त्रिशंकु अवस्था में राष्ट्रपति उस राज्य के लिए क्या बना सकते हैं ना, कानून बना सकते हैं। वो गधों को पता नहीं, वो 370 उनका 370 जो 370 उसको
चाहिए तो पीडीपी और उमर अब्दुल्ला वो दोनों, वो तो महबूबा मुफ्ती उसको गलती है, वो बीजेपी का साथ है आएगा, नहीं तो उसको 370 चाहिए। मतलब पीडीपी और उमर अब्दुल्ला दोनों मिलजुल के रहना चाहिए था। लेकिन पीडीपी बीजेपी के साथ आ गया, शासन गिरा। शासन गिरने का बाद बस क्या हुआ, शासन गिरने के बाद राष्ट्रपति प्रावधान का अनुसार राष्ट्रपति के कानून बना दिया। इस मैटर को किसने, अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में रखा। उनको 370 जिंदा रखना चाहिए, जिंदा रखना के लिए दोनों को, पीडीपी और उमर अब्दुल्ला को दोनों मिलके रहना चाहिए था। लेकिन वो तो अलग हो गया। बस राष्ट्रपति इनको तो पता नहीं था, राष्ट्रपति इनको क्या पता था ना, राष्ट्रपति हमको बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे, हमको बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन संविधान में तो स्पेशल प्रोविधान, इसलिए विधानसभा में चल नहीं रहेगा तो पावर है, राष्ट्रपति को पावर है संसद में कानून बनाने के लिए। संसद में कानून, यही मैटर को अमित शाह संसद में रखा, राष्ट्रपति साइन कर दिया। साइन करने के बाद 370 खत्म। हम क्या लेंगे, आज़ादी। लो आज़ादी, तुम चलाती रहो पत्थर, हम खत्म किए 370। बाय, जय।